जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो चर्चा छिड़ी है उत्तर प्रदेश में, वो सभी रेस्टोरेंट और दुकानों के नाम, अपना नाम लिखने के लिए सरकार ने तो ऐसा कुछ भी फरमान नहीं लाया कि नाम कुछ बदलना है। सरकार ने कहा कि जो भी आपका नाम है, आपके दुकान के साइन बोर्ड पे उसको लिखिए। जबकि ये कानून 2011 में इम्प्लीमेंट हो गया था। उस समय देश में यूपीए की सरकार थी। इसका मतलब है कि अगर यूपीए वाले कुछ भी करें, सोनिया की मनमोहनी सरकार चाहे जो भी फैसला किया, उसमें कभी कोई भी चीख पुकार देश में नहीं सुनाई दिया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम आह भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। मतलब सिर्फ योगी जी का नाम बदनाम करने के लिए ये फैसला क्यों लाया गया? ये जातियों में बांटने वाला फैसला है। भी कौन कर रहा है? जो कि 24 घंटे पीडीए जातिवाद, पूरे चुनाव तक उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही सत्ता में आता हूं, राहुल गांधी ने भी यही कहा कि मैं सत्ता में आते ही पहला काम करूंगा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए देश में। मतलब जातिगत जनगणना होना चाहिए, और जातियों का नाम अगर लिख दोगे तो ये नहीं चलेगा, देश में जातिवाद हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली बात आ जाती है। तो अगर सबको लगता है कि जाति में नहीं बांटना है या जाति का नाम नहीं आना चाहिए, छुपा रहना चाहिए, तो देश से जातिवाद खत्म कर देना चाहिए। और जातिवाद के साथ देश में एक ही जाति हो जाए ना। जैसे अभी बांग्लादेश में जो मुद्दा उठा है आरक्षण का, बांग्लादेश में 56% आरक्षण पूरे लागू हुए हैं, जिसमें 30% आरक्षण जो है वो मुक्ति दल वालों के लिए, जो कि आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के लिए है। और वहाँ पे मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ पे दूसरी कोई जातियाँ हैं। वहाँ तो सब मुसलमान ही है। आज 2% 3% हिंदू या अल्पसंख्यक बचे हैं। तो जो बहुसंख्यक जातियाँ हैं उनका ही आरक्षण है। और उस आरक्षण में आज जो संग्राम छिड़ा हुआ है, जबकि फैसला कोर्ट का आया हुआ है, उसमें सरकार का कोई फैसला नहीं था। कोर्ट का फैसला आया। पिछली सरकार में इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया था, शेख हसीना की सरकार ने। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का फैसला आया कि आरक्षण बहाल कर देना चाहिए। अब वहाँ की जनता का वाजिब मांग है कि ये आरक्षण से देश में कटुता पैदा हो रही है। आरक्षण देश को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि आज़ादी के 50 साल बाद, अभी 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से। तो देखा जाए तो 50 साल के ऊपर हो गया। और 50 साल के बाद वहाँ पे अभी वहाँ की आम जनता, वहाँ के युवा जो छात्र हैं, वो समझ रहे कि हमारा भविष्य कब होगा जबकि सबके लिए एक ही मेरिट हो। वो कह भी रहे कि आरक्षण हमें किसी को नहीं चाहिए,
सिर्फ 10% आरक्षण दे दिया जाए जो कमज़ोर तबके के हैं, जिसका बराबरी नहीं हो सकता है। बाकी के 90% जो है वो मेरिट एक हो जानी चाहिए। किसी को न तो शैक्षणिक में कोई आरक्षण मिले और न किसी को किसी जातियों में आरक्षण मिले और न तो किसी को किसी आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण मिले। सिर्फ एक ही आरक्षण लागू हो जाए, क्योंकि कोई आरक्षण नहीं चाहिए। सबके लिए समान मेरिट वाला कि योग्यता के हिसाब से लोग चुन के आगे आए। और मैं आपसे एक भविष्यवाणी करता हूं कि जो भयावह स्थिति अपने देश में राजनीतिक दलों ने कर दिया है, सभी दल एक समान हो गए। अभी उसमें न तो कांग्रेस अछूती है और न भारतीय जनता पार्टी अछूती, न तो ये क्षेत्रीय छत्रप जो कि आरक्षण और जातियों के नाम पे तो राजनीति करते हैं। तो मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने के 10-15 साल के बाद अपने देश में भी यही क्रांति आने वाली है और देश के युवा नौजवान जो काबिलियत को मानते हैं, काबिलियत को मानने वाले आने वाले समय में सेम मुद्दा उठाने वाले हैं कि देश में आरक्षण को मिनिमाइज किया जाए, मिनिमाइज करके सबके लिए एक सूत्री कार्यक्रम लागू किए जाएं। इसमें न कोई अगड़ा, न कोई पिछड़ा, न कोई अल्पसंख्यक, न कोई दलित, न तो कोई कमजोर, न सामान्य। इसमें जिसके अंदर जो क्षमता है वो उस क्षमता के हिसाब से जॉब करेगा, अपनी योग्यता के हिसाब से देश की सेवा करे। ये हमारी भी मांग है, बहुत दिनों से मांग है और ये वाजिब मांग है कि देश में ये आरक्षण के नाम पे पिछड़े, अगले, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पे जो राजनीतिक चाशनी चटाई जाती है, लोगों को गुमराह किया जाता है। हम कह रहे कि महाराष्ट्र का ही देख लो, शरद पवार जी मराठा के सर्वमान्य नेता है, सबसे बड़े नेता है। उन्होंने मराठा के लिए क्या किया कि 3-3 बार, 4-4 बार मुख्यमंत्री हुए, 3-3, 4-4 बार इनकी अगुवाई में सरकार बनी, मगर मराठा का जो मुद्दा था वो आज तक झुलस रहा है और जल रहा है। बाद में उद्धव ठाकरे जी भी 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे, वो भी मराठा के नेता है, अपने आप को बड़े नेता है, मगर उन्होंने भी उस मुद्दों को सॉल्व नहीं किया। जैसे चुनाव आता है उनको पैसे कुछ मिल जाते हैं या फिर अपने हक की लड़ाई के लिए मराठा फिर से एजिटेशन में उतर जाता है और जब तक चुनाव रहता है तब तक उसका आंदोलन चालू रहता है। बाद में चुनाव जैसे समाप्त वैसे आरक्षण का मुद्दा समाप्त। ये कब तक ऐसा चलेगा? कितने मराठा के आंदोलन हुए, कितने नेताओं ने, इसमें कितनों की जान भी चली गई और कितनों ने अगुवाई करके वो राख बुझ गई। अब जरांजे पाटिल है, अब जरांजे पाटिल वापस अनशन पे बैठ गए, अब वापस मुद्दा गर्म हो गया। क्यों कि 2 महीने 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण की वजह से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने पुरजोर कोशिश किया मराठा को न्याय देने के लिए, मगर वो मुद्दे अनसुलझे रह गए। सर्वदलीय सर्वपक्षी मीटिंग भी हो गई, मगर ढाक के 3 पार। मराठा जैसा मजबूत समुदाय जो कि लोगों को रोजगार, नौकरी देता था,
मगर आज ऐसा हालत हो गया है कि मराठा जो देश के लिए लड़ते थे, मराठा जो कि राष्ट्र प्रथम के नाम पे काम करते थे, अब वो मराठा अपने लिए लड़ रहे हैं। और जब चुनाव आता है तब वो मुद्दे को गर्म करते हैं, चुनाव के बाद वापस मुद्दा 5 साल वहीं रह जाता है। मेरा एक मांग है कि अगर मराठा को आरक्षण दो, नहीं तो जिनको जिनको भी आरक्षण मिल रहा है इनको आरक्षण, ये इसकी समीक्षा हो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि देश में जो पिछड़ा या दलित समुदाय है, जो कि कमजोर रह गया है, वो सताए गए थे, वंचित रह गए थे, इनको 10 साल तक अगर आर्थिक आरक्षण मिलता है तो ये जरूर मजबूत होंगे। मगर आज आज़ादी के 75 साल बाद भी किसी ने आरक्षण को समाप्त करने के तो हिम्मत नहीं जुटा पाई, इवन बढ़ते ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप लगा दी थी, मगर 10% उसमें से सामान्य गरीब लोगों के लिए देकर मोदी जी ने वो कैप के आगे कदम बढ़ा दिया। अब 50% से 60% हो गया है। अभी तमिलनाडु में ये आरक्षण 75% के ऊपर हो गया है। आज वहाँ सिर्फ 56% पे घमासान मचा है कि हम 56% नहीं देंगे, हम सिर्फ 10% आरक्षण देंगे। बाकी के 90% आरक्षण सभी के लिए बराबर होना चाहिए, योग्यता और मेरिट के हिसाब से होना चाहिए। मगर अपने देश में ये हिम्मत हमारे युवा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी कभी इसको सोचेंगे कि आज वो मराठा आंदोलन अगर करते हैं तो मराठा आंदोलन की जगह पे अगर वो आरक्षण समाप्त करने के उद्देश्य से अगर अनशन पे बैठे या आंदोलन करें तो क्या उनको देश से समर्थन नहीं मिलेगा? मैं कहता हूं कि बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और मजबूत तबके के लोग देश में एक बार रास्ते पर उतरें और पूरे देश में एक साथ आंदोलन शुरू हो, और चाहे जिसकी भी सरकार हो, सर्वपक्षी दलों से एक ही आग्रह हो कि आरक्षण पूरे देश में समीक्षा हो जाए। अगर आरक्षण किसी को मिलता है तो उसको एक बार मिलना चाहिए। आरक्षण के आड़ में कितने भेड़िए मजा कर रहे हैं, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, और वंचित जो देश में रह गए गरीब, वंचित, पिछड़े, दबे कुचले, आज भी वो पिछड़े कुचले हैं। वो कब बराबरी, कब उनको समानता का अधिकार मिलेगा? ये हमारी एक जायज़ मांग है और एक यक्ष प्रश्न है सभी सरकारों से, और चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो कि एक बोर्ड, अगर साइन बोर्ड पे नाम लिखने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने किया है तो एक किसी धर्म और जात विशेष को देखकर नहीं किया है, उन्होंने सबके लिए किया और सबको करना चाहिए और सबको एक साथ आके इसका समर्थन करना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उसी तर्ज पे देश में भी एक आरक्षण केवल अगर पिछड़े, जो एकदम पिछड़े हैं, उनकी समीक्षा करके देश में पूरा एक आर्थिक सर्वे करा के जो एकदम से गरीब रह गए हैं, जो सच में आज उनकी परिस्थिति 75 साल के अमृत काल के समय भी, अमृत काल में भी अगर उनकी स्थिति सही नहीं है, चाहे वो जिस जात के चाहे जिस वर्ग के हों, उनको समानता में, बराबरी में लाने के लिए सिर्फ उनके लिए 10-15% जो भी हो उतने आरक्षण की व्यवस्था की जाए। बाकी लोगों को जो भी आर्थिक रूप से कम मजबूत हैं, चाहे जिस जात के हैं, चाहे जिस धर्म के हैं, चाहे जिस मजहब के हैं, चाहे जिस पंथ के हैं,
उनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं देना चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर हमारी बातों से किसी की भावना आहत होती है तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ, मगर एक मेरा ये जनमत के हिसाब से, देश के हिसाब से, देश की प्रगति के हिसाब से एक जायज़ मांग है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर हमारी बात लोगों को सही लगती है तो इसको शेयर किया जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। अगर हमारी बात अगर आपको कहीं कुछ आहत करती है, कहीं कुछ लगता है कि नहीं इसमें कुछ संशोधन करने लायक है, तो आप अपने विचार रखें, हम उसके लिए सहमत हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।